जब आप शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो आपका मन आने वाले कल की सुनहरी तस्वीरों से सजा होता है। आँखों के सामने न केवल तमाम तरह के सपने थे बल्कि अपने ही साथी के साथ उन्हें पूरा करने के नए-नए अरमान भी जुड़े होते हैं। हालाँकि जब आपको पता चलता है कि पति-पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से खोखला है तो आपका किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा प्यार और भरोसा किया, उसी ने ही मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने अपने असली रंगों को सामने नहीं आने दिया। रमेश शुरू से ही शांत किस्म का इंसान था, जिससे मैं उससे पहली बार एक कॉमेडी शो में मिली थी। हमने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर परिवार वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। उसमें वह हर गुण था जिसकी मैंने अपने पति के रूप में कल्पना की थी। हालांकि उसे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसका कोई प्रोफाइल था। शुरुआत में मेरे लिए यह एक राहत वाली बात रही। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह बार-बार फ़ोन पर किसी से बात करे या फिर बेवजह सोशल मीडिया में लगा रहे। 30 की उम्र के बाद शादी करने पर क्या-क्या झेलना पड़ता है, इन 3 महिलाओं ने बताई अपनी-अपनी कहानी। 1-2 मुलाकातों के बाद वह मेरे परिवार के साथ भी बहुत आसानी से घुल-मिल गया था। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उसने बताया था कि उसके माता-पिता तो हैं, लेकिन उन्होंने उसे 19 साल की छोटी उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया था। केवल इसीलिए क्योंकि उसने अपने पिता के गैर कानूनी व्यवसाय में आने से मना कर दिया था। मेरे दिल में यह बात अंदर तक घर कर गई, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उसके घरवालों के बारे में बात नहीं की थी। हालांकि वह भी कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताता था। मैंने भी कभी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे अपने माता-पिता के बारे में बात करने से बहुत दुख होता है। हमारी शादी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि साल 2019 की एक दोपहर एक महिला मेरे घर आई, जिसने मुझसे पास के मंदिर में जाने के लिए रास्ता पूछा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह गांव से ताल्लुक रखती है। उसने मुझे बताया कि वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करती है, जिसकी वजह से वह दूर के गांव से यहाँ आई है। मैंने उसे पानी और कुछ खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वह मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। क्योंकि वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उसके साथ मंदिर और त्योहारों पर बात की। थोड़ी सी बातचीत के बाद वह मेरे घर से चली गई। मेरी कहानी मैंने अपने पति को उसे बताई और एक दिन मैंने अपने पति को उसे कार में चूमते हुए देखा और मेरे होश उड़ गए। मैंने रमेश को इस बारे में सब कुछ बताया था। वह मेरी दयालुता को प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुरा रहा था। हालांकि एक हफ्ते बाद यानी रविवार के दिन जब मेरे पति अपनी पसंदीदा करी रेसिपी बना रहे थे, वही महिला हमारे दरवाजे पर एक बच्चे के साथ आई। वह पूरी तरह बर्बाद लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से सना हुआ था। ऐसे में जब मैंने दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो रमेश भी मेरे पीछे आया और उस महिला को देखते ही अचानक उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह एक कदम से पीछे हट गया, जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। महिला एकदम चुप थी और वह बिना एक शब्द कहे हमारे घर में घुस गई। मैं यह सब देखकर पूरी तरह घबरा गई। उसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। वह बोली, राजीव, तुम घर कब आओगे?
अपने परिवार की देखभाल कब करोगे? आपको पता भी है कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। आपके माता-पिता कैसे हैं? इसी दौरान उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मुझसे पूछा कि मैंने उसके पति को क्यों चुराया? मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सब क्या कह रही है। उसने मुझसे आकर कहा, तुम्हारे बगल में जो आदमी खड़ा है वह मेरा पति है। हमने बलमपुर में शादी की थी, जो कि एक भव्य समारोह था। वह रमेश नहीं, राजीव है। उसने मुझे अपनी शादी की कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिसमें वह वास्तव में रमेश था। मैंने उसकी तरफ देखा और वह सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। वह मेरे अलावा न केवल किसी का पति था बल्कि एक पिता भी था। उस महिला के बगल में एक 6 साल की बच्ची भी खड़ी थी, जो कि रमेश की बेटी थी। महिला ने फिर उन तस्वीरों को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारे पिता भी मर रहे हैं। यदि आप उनसे एक बार मिलना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ चलें। आपने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप फिर कभी इस महिला से ना मिलें। तो उसने मुझे ही चुना, लेकिन उस महिला द्वारा बोली गई लाइनें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मेरा पति एक धोखेबाज इंसान था। उसका एक अच्छा खासा परिवार था, जिसके बाद भी उसने मुझसे शादी की थी। मैंने उससे किसी भी तरह की सफाई नहीं मांगी। मैंने उससे तभी अपना घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह मेरे साथ रहना चाहता था। लेकिन मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की हो। अगले ही महीने मैंने अपने वकील को तलाक के कागज भेजने के लिए कहा। मैं अब उस आदमी को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया था। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं इससे उबर पाऊंगी भी या नहीं। इस पूरी घटना को जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन इस दौरान खुद को दोष ना दें। आपको मजबूती से काम लेना होगा। आपने जो भी किया सही किया है। किसी धोखेबाज के साथ शादी जैसा नाजुक रिश्ता नहीं निभाया जा सकता है। जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको समय रहते सच्चाई का पता चल गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।